वक्फ बिल को लाकर के इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। हर कैपिटल सिटी के अंदर धरना देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरने। Anti-Muslim government, the NDA, the BJP government, which is run by the Prime Minister Modi, it is trying to usurp, eat the property of the Muslim. दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ लड़ाई अब सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। देश के सब मुस्लिम नेता एकजुट हो गए। बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ बड़े आंदोलन की रणनीति बना ली है और तो और संसद को ठप करने की भी तैयारी हो चुकी है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वक्फ बोर्ड बिल पास कराना मुसलमानों के तमाम हुकूक गस्ब करने के बराबर है, इसलिए ये किसी तौर पास नहीं होने देंगे। वहाँ अखिलेश यादव जी का भी कहना है कि वक्फ बोर्ड बिल किसी सूरत पास नहीं होने देंगे कि इसमें भारत सरकार का इरादा नेक नहीं है। तो जल्दी से वीडियो देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बिल को लाकर उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। हर कैपिटल सिटी के अंदर धरना देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरने देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम एक पूरा देशव्यापी अभियान चलेंगे। हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है कि जहाँ खून की जरूरत होगी वहाँ खून देंगे और जहाँ आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। वक्फ बिल संशोधन होने के बाद अभी लोकसभा में पेश भी नहीं हुआ, लेकिन सियासी बवाल चरम पर है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो ये बिल जबरदस्ती हमारे समाज पे थोपा जा रहा है और नया विवाद एक जन्म दिया जा रहा है देश के अंदर। इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। ये वक्त यकजहती दिखाने का है, एकजुटता दिखाने का है और अगर एकजुट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिए नुकसान होगा। क्या हश्र होता है उनका और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है, उसको हम दिखाएंगे। जो प्रशासन है वो संज्ञान लेगा और जो भी कार्रवाई होगी अपना सुनिश्चित करेंगे। वक्फ संशोधन बिल रिपोर्ट अभी सदन में पेश नहीं हुई, उसके बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरना दिया। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पहुंचे और इस पे ऐतराज भी बिल पे जताया। आखिर क्यों, जब अभी कानून भी नहीं पास हुआ और वो लोग भी गए जो इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हिस्सा थे, तो अभी अमेंडेड एक्ट पार्लियामेंट में आया नहीं, इस पर बहस करने का अवसर है, उसमें विरोध करने का अवसर है और ये कहना गुमराह करना है देश को। कल जंतर मंतर में धरना भी हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि जो बातें वो कह रहे हैं वो अमेंडमेंट के किस क्लाज में है, क्लाज बाई क्लाज में वो रहे हैं। केवल देश के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। आज वो अमेंडमेंट जो आए हैं वो उस वक्फ की प्रॉपर्टी के बेहतरी के लिए आए हैं कि उसका फ़ायदा गरीबों को, पसमानदा ख़वातीन को मिले। वक्फ संशोधन बिल काला विधेयक है जो हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी का क्लियर कट स्टैंड है। ये किसी भी कीमत पर पास नहीं होने पाएगा क्योंकि इसमें भारत की सरकार का इरादा अच्छा नहीं है। लेकिन आप इसको कैसे रोक पाएंगे? रिपोर्ट तैयार हो गई, सदन में पेश होगी, आपके पास इतने नंबर्स भी नहीं है जो इसको आप रोक पाएं। रोकेंगे, देखिएगा क्या कदम होगा अगला आपका? कदम देखिएगा, ये रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। कदम जब होगा तो आप देखेंगे, पूरा देश देखेगा। बताइए कि कल कोई भी जाकर कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी, जो आपने जैसा भी कहा कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारे पे, हिंदू पे, मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सरकार वही चाहती है ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है।
अरे भाई, पसमानदा मुसलमान का आपका एक मुसलमान का एमपी नहीं है? बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक एमपी को नहीं बना सकते? लोकसभा में कितने एमपी है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मंत्री है बताओ, मिनिस्टर है? आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर ये मुहिम सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में ये कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप ये? महिला पहले से मेंबर है, महिला आप लोग पढ़ते नहीं है, महिला पहले से मेंबर है। पे नहीं हो, पार्लियामेंट में क्या मूड बन रहा है, सरकार के लोग क्या कह रहे हैं, वो पार्लियामेंट के जो हमारे यहाँ नुमाइंदे आए थे उनको ज़्यादा अंदाज़ा होगा। मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार को कम से कम इस बात पर गौर एक दफ़ा और करना चाहिए। जब इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आवाम की तरफ से आ रही है तो सरकार अगर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक सरकार मानती है तो उसको इस पर रिस्पॉन्स देनी चाहिए। मसला मुसलमानों का है और मुसलमानों के मसले पर हम लोग पार्लियामेंट में भी और जेपीसी में भी और यहाँ भी सब जगह लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप तो जेपीसी कमेटी में थे, क्या मसले रहे जो हल नहीं हो सके? क्योंकि आपने डिसेंट नोट भी दिया था और जो जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष है उन्होंने कहा जो भी डिसेंट नोट दिए गए वो भी सबमिट किए गए हैं। कहाँ पे मसला हल नहीं हो सका, आज विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, विरोध प्रदर्शन तो उनका है, मुस्लिम संगठनों का, क्योंकि इसके अंदर कई आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। संविधान के अंदर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। तो क्या इस विरोध प्रदर्शन से मसला हल होगा? मसला हल नहीं होगा। देखिए, मसला अभी एकदम ये आप सोच रहे हैं कि अभी हम प्रदर्शन होगा और एकदम सरकार वापस ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन लोगों को जागरूक रहना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल दूसरों के साथ भी। अगर सरकार में जरा सा भी हिंदुस्तान की फिक्र है तो जरूर वो विचार करेंगे। सर, जेपीसी में भी आप लोगों ने आपत्ति रखी गई और आप ही लोगों का आरोप है कि हमारी आपत्तियों को नहीं सुना गया, दरकिनार किया गया। बिल्कुल दरकिनार किया। तो कहाँ गंभीर है सरकार? सरकार गंभीर अभी तक नहीं है, लेकिन जिस तरह वो लोग कब्जाना चाहती है जमीनें, प्रॉपर्टीज मुसलमानों की और खास करके गरीब मुसलमानों के लिए जो For all our dear brothers and sisters in Islam in India, this is regarding a new bill that was tabled in the Indian Parliament by the BJP government, by the Modi government, to amend the Waqf bill. They tabled a couple of weeks back in the Parliament an amendment to the Waqf bill 2024. And what this BJP government is trying to do, along with its coalition, the NDA government, is they're trying to usurp, trying to take away the property of the Muslim Waqf board. And many of you may not be aware that the Muslim Waqf board is the third largest body which has the maximum land in the whole of India. The first two are government bodies, that is the defense, and the second is the Indian Railways. And the third is the Muslim Waqf board, which has 9.4 lakh acres of land, which is approximately 41 billion square feet of land. That is more than 3,800 square kilometer. It's the size of a small country. So the Muslim Waqf board of India has the third largest bank. It is the body which has the third largest bank of land. And let me tell my non-Muslim brothers and sisters of India that this Waqf board property is not a public property. Unlike the property belonging to the government, etc., this is a private property. Waqf in Arabic means an endowment. So this is not a public property, it is a private property donated by Muslims. In the past, many centuries ago, or decades ago, or recently, it is Waqf, means an endowment for the use of the Muslims. It's a religious act, Waqf, for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is not a public property, so no non-Muslim can interfere in this religious. And the Indian constitution has safeguarded the Waqf property. It is so secured and so stable, but unfortunately this anti-Islamic, anti-Muslim government, the NDA, the BJP government, which is run by the Prime Minister Modi, it is trying to usurp, eat the property of the Muslim. So my request that with this amendment, what they're trying to do, they're trying to say, okay, now we will reassess that if anything is a Waqf property, it goes in dispute, we'll have a board that will assess whether actually it is Waqf or not. What is this? It's secure, no one can interfere with it. And they're trying to control it and trying to put non-Muslims on this board. What we have to do is, when they table this in the parliament, this time, unlike the last 10 years, unlike the last two elections, the BJP alone had won with a majority. But in the recent election, they have a coalition government and the opposition is also quite strong. Previously, no opposition even at 5% of seats. So to be a leader of the opposition, you have to have minimum 5% seats of the parliament.
The Indian Parliament has 543 seats. You have to have minimum 54, 55 seats. And this time, of course, there's an opposition which is strong, and they took objection. That is the reason it has been sent to the Joint Parliamentary Board. And the Joint Parliamentary Board has given a time limit till 13th of September. If any Muslim has objection, they can take objection. And if at least 5 million, the Indian population, according to the PEW report of 2022 census, there are 211 million Muslims in India. And that's approximately the statistics of the government also. 14.6% of the Indian population, they are Muslims. This Waqf Board amendment bill, it will be stopped. So now it is our duty that this anti-Islamic, anti-Muslim coalition government, which is trying to usurp, eat the property of the Muslims. You know, there are hundreds and thousands of mosques in the Waqf Board, hundreds and thousands of madrasas, of graveyards. The total bank is 9.4 lakh acres, 41 billion square feet, 3,800 square kilometer. It may be worth billions and hundreds of billions of dollars. It is a big asset. And they're trying to eat this property, trying to put non-Muslim on the board. If, imagine, just one mosque, Babri Mosque, a couple of decades earlier, when it was taken away, there was a big hue and cry, there was a big commotion, there was riots. If this bill is passed, there will be thousands of mosques that can easily be taken away from Muslim Ummah. Thousands of graveyards can be taken away. Thousands of madrasas, thousands of property worth lakhs of acres of land can be taken away. It is your duty, it's my duty to see to it that we object to it. And we have to, what we have to do only is that scan. You can see it below on the link, or maybe you will see if you go on my Facebook. जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।